मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। समाचार प्लस ने की यूपी बजट की मेगा कवरेज। रेल बजट में भी रहे सबसे आगे। अब है आम बजट की बारी। समाचार प्लस की है पूरी तैयारी। बजट के हर पहलू से कराएंगे आपको वाकिफ, बताएंगे आपको चिदम्बरम के बजट का पूरा हाल। समाचार प्लस पर लगातार आम बजट की खास कवरेज। बुधवार शाम 8 बजे से गुरुवार रात 11 बजे तक लगातार महा बजट की महा कवरेज। आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? शहर गाजियाबाद के अंदर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो ठगी की वारदात अंजाम देने का शातिर है। बहरूपीय बनकर कब आपकी दहलीज पर दस्तक देगा, आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं रहेगा। पुलिस भी हलकान थी और इस बीच एक कामयाबी हाथ भी लगी, क्योंकि चढ़ गए 2 बहरूपीय हत्थे। आप भी मिल लीजिए। सफेद पोशाक में 2 युवक, दोनों के गले में वुमेन एंटी क्राइम मिशन का पट्टा लटक रहा है। काफी अप टू डेट है, लेकिन पेशानी पर परेशानी साफ दिख रही है। मारे घबराहट साहब पसीना पोंछ रहे हैं। खुद को वुमेन एंटी क्राइम मिशन का मुलाजिम बताते हैं, लेकिन लोगों के बीच भीगी बिल्ली बने हुए हैं। वुमेन एंटी क्राइम मिशन से ताल्लुक रखने वाले साहब घबरा क्यों रहे हैं? दूसरा शख्स भी लोगों को गुमराह करने में लगा हुआ है। चलिए अब जरा इन दोनों की घबराहट का पर्दाफाश किया जाए। इन जनाब से आपका तारुफ करवाते हैं। नाम संजय पंकज, इलाका विजयनगर, जनपद गाजियाबाद, पेशा ठगी। बिल्कुल सही सुना आपने, ये दोनों बहरूपीय हैं और भोली जनता को गुमराह कर ठग लेते हैं। काफी दिनों से गाजियाबाद में सीएमओ रहे और अब वुमेन एंटी क्राइम मिशन के मुलाजिम। लेकिन इस वक्त जब पोल खुल गई तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं सीएमओ नहीं हूं।
हो भी कैसे, पट्टा किसी और संस्था का जो लटका रखा है। खैर, अब तो भंडा फूट गया। फिलहाल तो पुलिस का मेहमान बनना पड़ेगा। तो लो, पहुंच गए दोनों थाने में। अब जरा शिकार बने इस शख्स का बयान सुन लीजिए। कुछ दिन पहले नकली सीएमओ आए थे, आपसे कितने रुपए ले गए और क्या नाम बताया अपना, क्या कह रहे थे? 2000 रुपए। अपने द्वार से 5000 मांगे, मतलब क्या कह के पैसे ले गए? मतलब ये कह रहे कि हमारी ये है वो है, मतलब उल्टी सी बात मतलब टोटल ये है कि मतलब हमें कुछ दो, ठीक है? और क्या है सीएम ऑफिस से, क्या मतलब ये कह रहा है कि हम सीएम ऑफिस आए हैं। ठगी की ये सनसनीखेज वारदात काफी दिनों से गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में अंजाम दी जा रही थी, जिसकी शिकायत काफी दिनों से पुलिस को मिल रही थी। पुलिस इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए हर कोशिश में जुटी हुई थी, लेकिन कोई सुराग मिल नहीं पा रहा था। संजय अपने कारनामों को अंजाम देने से पहले रेकी किया करता था और फिर डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी बताकर उनसे मन माफिक रकम वसूलता था। दोबारा सेवा करने आए तो लोगों ने शिकायत की, उस संबंध में ये आए और सही कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। क्या आरोप है इन पर? आरोप है कि ये अड़खला में पहले भी पैसे भी ले गए होंगे, नकली सीओ बन के दोबारा फिर आ गए, उन्होंने कोई शिकायत की हुई, दोबारा उन्होंने शिकायत पर पकड़ लिया, फर्जी है, सीओ में नहीं है, और ये आए, तहरीर आ गई। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। वहीं ठगी का शिकार बने डॉक्टर राहत की सांस ले रहे हैं। इन बहरूपियों की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि जुर्म करना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल गुनाहों पर पर्दा डालना है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा आजली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली, उधर उंगली और जूनी का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
पवन बंसल ने बैकडोर से बढ़ाया रेल किराया, हर टिकट पर लगेगा फ्यूल सरचार्ज। 67 एक्सप्रेस और 27 नई पैसेंजर ट्रेन चलाने का ऐलान। यूपी उत्तराखंड से होकर गुजरेगी 8 नई एक्सप्रेस ट्रेनें, 1 पैसेंजर, 2 मेमू और 2 डेमू ट्रेन की भी सौगात। रेल बजट में रायबरेली अमेठी को खास तवज्जो, यूपी के हिस्से आए कुल 3 कारखाने। रायबरेली में रेल फैक्ट्री तो ललितपुर में बॉटलिंग प्लांट लगाने का ऐलान। उत्तराखंड में ऋषिकेश डोईवाला के बीच नई रेल लाइन बिछाने का ऐलान। हरिद्वार देहरादून और नजीबाबाद कोटद्वार रेल लाइन का होगा दोहरीकरण। मुलायम ने कहा केवल कांग्रेस के लिए पेश हुआ रेल बजट, यूपी की अनदेखी, बंसल के बजट को अब तक का सबसे निराशजनक बजट बताया। आगरा में दिन दहाड़े बैंक लूटने की कोशिश, विरोध करने पर सहायक मैनेजर और कैशियर की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, इलाके में दहशत। देहरादून में मां बाप की हैवानियत, मानसिक रूप से विकलांग 24 साल की बेटी को 6 महीने तक बोरे में बंद रखा, सामाजिक संस्था ने कराया आजाद। 1 जून से गेटसाइड में शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा भवन के निर्माण का काम। 11 मार्च को देहरादून विधानसभा में दिखाए जाएंगे सभी लेआउट। विदिशा के गुलाबगंज स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर 2 बच्चों की मौत, गुस्साए भीड़ ने किया उत्पात, बवाल में 2 रेलवे कर्मचारियों ने भी गंवाई जान। और चेन्नई में कंगारू हुए चित्र, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी मात, कप्तान धोनी बने मैन ऑफ द मैच। रेल मंत्री पवन बंसल ने आज अपना पहला रेल बजट पेश किया। हालांकि बजट में उन्होंने यात्री भाड़ा बढ़ाने की बात तो नहीं की, लेकिन जनता से पैसा वसूलने की पूरी व्यवस्था कर दी। रेल मंत्री के बजट के दौरान लोकसभा में हंगामा भी हुआ और विपक्ष ने इसे जन विरोधी और रायबरेली बजट बताया। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने 2013-2014 का रेल बजट पेश करने के बाद कहा कि इस बजट से आम आदमी की सुविधाएं बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि सरचार्ज से यात्रियों पर मामूली बोझ पड़ेगा। रेल मंत्री ने कहा कि सरचार्ज यात्रियों की सुविधाओं के लिए बढ़ाया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वह इस फैसले का स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि कैंसिलेशन सरचार्ज से आम आदमी को फायदा होगा। मंगलवार को अपना पहला रेल बजट पेश करते हुए रेल मंत्री पवन बंसल ने यात्री किराए में कोई और वृद्धि नहीं की, पर उन्होंने टिकटों के आरक्षण, रद्दीकरण और तत्काल आरक्षण आदि पर लगने वाले शुल्कों और प्रभारों में 10 रुपए से 100 रुपए तक की वृद्धि की। इसके साथ साथ उन्होंने माल भाड़े में भी 5 से 6% की वृद्धि करने की घोषणा की है। मुझे लगता है कि आज जो दृश्य उपस्थित हुआ, इतना विभत्स दृश्य किसी दूसरे रेल मंत्री के बजट पेश करने के समय नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि आपने सुना होगा, सदन में नारा लग रहा था कि ये रेल बजट नहीं है, रेल बरेली बजट है। समाधान की भावना आज सांसदों में दिखी, इसलिए बजट का भाषण रोकने की कोशिश भी सांसदों ने की। विशेषतः बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़, इन प्रदेशों के लिए कुछ भी नई योजनाएं नहीं है इस बजट में। यह बजट तो अमेठी, रायबरेली और चंडीगढ़, पंजाब, इनके लिए ही बजट दिखता है। वहीं पवन बंसल की नई नीति 1 अप्रैल 2013 से लागू होगी और इसके तहत किराए भाड़े में समायोजन साल में 2 बार होगा। रेल मंत्री पवन बंसल ने संसद में रेल बजट पेश करते हुए कुछ सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा है। खास तौर पर उन्होंने ई टिकटिंग को लेकर नई घोषणा का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल रेल किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। यह अलग बात है कि बजट में साफ किया गया है कि साल में 2 बार यात्री किराया बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने 67 नई एक्सप्रेस व 27 पैसेंजर गाड़ियां चलाने का भी ऐलान किया। रेल मंत्री पवन बंसल ने बजट में 67 नई एक्सप्रेस, 27 पैसेंजर, 5 MEMU और 8 DEMU गाड़ियां चलाने की घोषणा की है। उन्होंने 58 गाड़ियों के विस्तार की भी घोषणा की।
मुंबई में लोकल ट्रेनों में एसी डिब्बा लगेगा। इसके अलावा चुनिंदा ट्रेनों में राजधानी और शताब्दी जैसे 2-2 डिब्बे लगाए जाएंगे। रेल मंत्री